लेकिन आप लोग जो पाखंड मचा रहे हो, किस तरह ट्रैक्टर की रैलियों को, हमें सब पता है कि ये ट्रैक्टर हैं, आखिरकार वो कैसे आते हैं। और महाराज जी के बारे में पुराने भक्तों ने बताया कि कोई अगर चोला धारे हुए या जटा वाले अगर कोई साधु आ जाते थे तो संत रामपाल जी महाराज ये कहते थे कि भगत जी, वैसे संत की पहचान या भक्त की पहचान है ऊपर के जो बाह्य जो चीज है उससे नहीं होती है। उनको संत जी अपना ज्ञान सुनाते थे और कहते थे कि भक्त जी, अगर आपको ये ज्ञान समझ में आया तो अगली बार सिंपल तरीके से आना और एक भक्त बनकर आना। अगर आपको ये ज्ञान समझ में नहीं आता है तो आश्रम के अंदर दोबारा से मत आना। लेकिन आज ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करके संत रामपाल जी महाराज की जो असली जो प्रणाली है उससे खिलवाड़ करने की कोशिश है वो की जा रही है। 50 ट्रैक्टर जो है यहाँ पर पहुंचे, 50 नहीं 150 ट्रैक्टर आए हैं। मदीना गांव से 150 ट्रैक्टर यहाँ पहुंचे पूरे काफिले के साथ और खुशी से गाते हुए, ढोल बजाते हुए। आप देख रहे ढोल बज रहे हैं। और बोलने की स्वतंत्रता आपको भी है, बोलने की स्वतंत्रता हमें भी है। आप लोग आज लाइब्रेरी के नाम पर जो आप ये करने की कोशिश कर रहे हो कि वहां करोड़ों रुपए की लाइब्रेरी खुलवा दी। संत रामपाल जी महाराज ने अब शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए और आगे 4 कदम बढ़ा दिए हैं। अभी ये मदीना गांव में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनेगी जिसमें हजारों किताबें होंगी और कोचिंग की व्यवस्था होगी ताकि हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो इस व्यवस्था में अभी करोड़ों की रुपए की लागत से ये लाइब्रेरी बनेगी। संत रामपाल जी महाराज के जब हम सत्संग सुनते हैं तो शिक्षा को लेकर संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये शिक्षा मनुष्य को चतुर बनाती है, ये शिक्षा मनुष्य को गलत रास्ते पर लेके जाती है। इस शिक्षा का मतलब आईएएस और आईपीएस बनाना नहीं था। भगवान ने आदमी को शिक्षित इसलिए किया कि वो अपने भगवान को पहचान ले। और जहां इस माइंड को लगाना था, परमात्मा ने बुद्धि दी, इस समय एजुकेशन दी है, उस मालिक की दी है कबीर परमेश्वर की, कि इसको भक्ति को समझो, इन सदग्रंथों को स्वयं जानो और पीछा छुटवाओ। आज मान लेते न एक लड़का ने एमए कर ली, नौकरी की अपॉइंटमेंट आ गई, नौकरी की तैयारी कर रहा और अगले दिन एक्सीडेंट में मर गया। 16 साल तक विद्या पढ़ी, इंजीनियर बन गया और फिर मृत्यु होगी। 60 लेस पढ़ाई ने। लेकिन आज उसी धनान आश्रम के सामने ये दावा किया जाता है कि लाइब्रेरी खुलवा दी गई है और वहां से बड़े बड़े अफसर बनकर निकलेंगे। तो क्या जब ग्राउंड पर वो चीज हो रही है तो उसको अलग तरीके से किया जा रहा है। आप लोगों की एक भी एक्टिविटी जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं उससे जुड़ी हुई नहीं होती है। संत रामपाल जी महाराज किसी भी राजनीति रैली में जाने का समर्थन नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज कभी भी किसी धार्मिक जगह पर, किसी भी आन उपासना की जगह पर जाने का समर्थन नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज कभी भी ढोल नगाड़े और इस तरह के नाद जो बजाए जा रहे हैं उनका समर्थन नहीं किया उन्होंने कभी भी। संत रामपाल जी महाराज ने जो किसान कार्यक्रमों में जो नृत्य पेश किए गए, कभी भी उस चीज का समर्थन नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया है। और गलत आप 90 डिग्री को ठहरा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज की वीडियोस आती हैं, आप जो कहोगे मैं वो चीज कर दूंगा। अगर संत रामपाल जी महाराज की वही वीडियोस आप भक्तों के सामने आप दिखा देना और उन्हीं भक्तों की मैं मान लूंगा कि संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा है कि आप राजनीतिक रैली में जाइए। अगर संत रामपाल जी महाराज ये कह दें कि आप राजनीति रैली में जाइए, आप ढोल नगाड़े बजाइए और शिक्षा का मकसद आईएएस आईपीएस तैयार करना है, तो जो आप लोग कहेंगे मैं वो चीज़ करने के लिए तैयार यहाँ पर बैठा हूँ। और भाई साहब, पहली बार कोटी का रंग दूसरा था, आज कोटी का रंग दूसरा है। आपकी चॉइस पर कुर्बान हो जाने का मन करता है और आप पर बड़ी फबती भी हैं कोटियाँ, लेकिन आप जुबान से जो बात कर रहे हैं वो भक्त की बजाय जो प्रधान होते हैं उनकी लैंग्वेज है वो लग रही है। और जो हाथ में फूकनी उठाए हुए हमारे भाई हैं वो जिन शब्दों का यूज कर रहे हैं, आप 20,000 रुपये के ऊपर किसी को खोखला और किसी को कुछ भी कह देते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, जिस तरह से 90 डिग्री के जो खोखले पत्रकार प्रवीण जी हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के रिश्तेदारों पर 25 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। किसी ने कहा है कि आदमी की कितनी औकात है, आदमी की कीमत कितनी है, वो खुद ब खुद अपना अंदाजा है वो बता देता है। आप 20,000 रुपये में ही
इन लोगों के सामने झुके पड़े हो। 20,000 रुपये में ही किसी को भी आप खोखला बताने का दावा कर रहे हैं। आपके बारे में तो मैं क्या ही कहना चाहूँगा, लेकिन मेरे पत्रकार भाई, कभी अगर आपका जमीर जागे तो गुलामी और स्वतंत्रता में फ़र्क होता है। आपकी मजबूरी मैं जानता हूँ, लेकिन ये 20,000 रुपये कोई इतनी भी बड़ी रकम नहीं है कि आप लोग इनके तलवे ही चाटने लग जाएं। अगर आपको इतनी ही इनकी सैलरी के ऊपर वो है तो आप कभी भी बताइएगा, तो हम सभी पत्रकार साथी आपके सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस शब्दों से पहले इस चीज़ की इस्तेमाल किया जाता है, आपको मैंने कभी तनखैया नहीं कहा। मैंने तनखैये जो हैं मैं उनकी भी आपको बता दूंगा, लेकिन मात्र 20,000 रुपये में जो आप ये माइक लेके जो आप कर रहे हो, हमें तो लगता नहीं है कि आप ये सही कर रहे हो। और किसी ना किसी दिन आप आश्रम में रहते हो, महाराज जी के आशीर्वाद से आप भी सच बोलने का प्रयास करेंगे। आपको भी ये पता है कि किस तरीके से आप लोगों से झूठ बुलवाया जाता है, और आपको झूठ बोलने की आखिरकार ज़रूरत ही क्या है। आप लोग लोगों को सच क्यों नहीं बताते कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं, वो चाहे कोई भी महापुरुष हो, चाहे अन्य कोई भी देवी देवता हो, वो नहीं करते ऐसा। आपको ये झूठ बोलने में क्या दिक्कत है? जो संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं वो किसी भी अन्य आन उपासना नहीं करते। आप लोगों को ये बोलने में क्या दिक्कत है कि संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, कभी मंदिर में नहीं जाते? आप लोगों को ये झूठ, ये सच बताने में आखिरकार दिक्कत आप लोगों को क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आता। आप झूठ के सहारे जो हाइप आपने खड़ी करने की कोशिश की, वो ग्राउंड पर बिल्कुल पूरी तरीके से जीरो है। आप लोग भक्त नहीं बना पाए संत रामपाल जी महाराज के नाम से हजारों करोड़ रुपए बहा के। हाँ, आप लोगों ने आदमी जरूर कमाए हैं। वो जो आदमी कमाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने नाम ले लिया है। आप किसी ऐसे आदमी को लेके आइए, किसी ऐसे सरपंच को लेके आइए कि हाँ, जिसने संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा को ले लिया, उस सरपंची के पद से त्यागपत्र दे दिया है, तो मैं भी मान जाऊंगा और मेरे साथ लाखों लोग भी मान जाएंगे कि वाकई में जो आपने किया है वो बिल्कुल सच है। किसी चीज की सफलता और असफलता इस चीज पर निर्भर करती है कि आपका आखिरकार मूल सिद्धांत क्या है। सतलोक आश्रम का मूल सिद्धांत ये है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, ना केवल जुड़े बल्कि उनके ज्ञान को सुने, उनके ज्ञान आधार से दुनिया में रहें, उनके ज्ञान आधार के साथ सबसे व्यवहार करें। लेकिन आपने हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा तो दिया, जो कि भक्तों का दान दिया हुआ ही पैसा है, लेकिन ग्राउंड पर गुरु महाराज के सिद्धांत को, गुरु महाराज की शिक्षा को केवल और केवल आप लोगों ने मजाक का पात्र बना दिया। आज तमाम अखबारों में इस बात की चर्चा होती है, तमाम गांवों में इस बात की चर्चा होती है कि आप लोगों ने जो कार्यक्रम किए वो केवल और केवल जमानत के लिए किए। आपने जो किया उससे संत रामपाल जी महाराज की गरिमा को ही ठेस पहुंचाने का आपने काम किया है। और खाप प्रधान ने जो लेटर जारी किया था, सतगामा खाप के प्रधान ने, उसमें तो ये लिख भी दिया था कि गुरु महाराज आपकी गरिमा को ये लोग ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लेटर मैंने नहीं लिखा था। कल की जो डीगल की पंचायत थी, उस पंचायत में एक आश्चर्यजनक चीज जो है वो देखने को मिली, और वो चीज थी आपके सतगामा ने, आप उसकी अध्यक्षता कर रहे थे कार्यक्रम की। बाड़ंद गांव में संत रामपाल महाराज का कार्यक्रम हुआ। आप लोगों ने संत रामपाल महाराज को किसान रक्षक सम्मान दिया। किसान रक्षक सम्मान था ना वो? हाँ जी, किसान गौरव रतन बाड़ंद गांव की पंचायत ने संत रामपाल महाराज को दिया। और संत रामपाल महाराज की जो कमेटी है, जिस कमेटी को आप लोगों ने सम्मान सौंपा था, कल वो कमेटी जो है संत रामपाल महाराज की, वो तो डीगल गांव की पंचायत में बैठी थी। आप लोगों ने जो पगड़ी दी थी वो लोग सब उस पंचायत में बैठे थे। इसके ऊपर क्या कहोगे? क्योंकि डीगल गांव में तो कोई सम्मान समारोह नहीं हुआ। सम्मान समारोह सतगामा में हुआ, बाड़ंद में हुआ, और श्रीपाल बाड़ंद उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस पर क्या कहोगे? इस पर यही है कि कुछ भगत अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो वहाँ चले गए। हमने यहाँ 105 गांव, मेरा सतगामा नहीं था, 105 गांव थे और गणमान्य आदमी भी थे। और संत रामपाल के जो कार्यक्रम था, जो किसानों के लिए उन्होंने बाढ़ में 700 गांव के अंदर जो पूरा पानी निकालने का काम किया था, उसके लिए हमने उनको किसान गौरव सम्मान दिया था। और वहाँ की आसपास की पंचायतों ने मुझे कहा, तो मैंने उसकी व्यवस्था की थी।
और जो आप कल के बारे में कह रहे हो वहाँ जाने का, वो मैंने संत रामपाल को आज एक चिट्ठी लिख दी है। भाई ऐसे भक्तों को ऐसे पंचायतों में जाके और इस तरह का एंट्री करना वो गलत है। मैंने संत रामपाल को भी आज चिट्ठी लिख दी है। आप लोग चिट्ठी लिखी है? मैंने चिट्ठी लिख दी है। तो क्या उम्मीद लग रहा है आपकी पंचायत है जो आप लोगों ने सरोखाप के लिए चिट्ठी पाड़ी है, क्या आपकी पंचायत में भी संत रामपाल के समर्थक आने की उम्मीद है, उनकी कमेटी के लोग आने की उम्मीद है? देखो सरोखाप में किसी भी राजनीतिक आदमी की, देखो आपने वहाँ भी देखा होगा, हमारे सतगामे में अगर कोई प्रोग्राम होता है तो किसी भी पार्टी को नहीं बुलाया जाता। हमारे सतगामे में नियम है। और ना ही जैसे ये आयोजक हुआ तो इसमें जो 105 गांव थे सिर्फ पंचायत, उसमें भी किसी यहाँ के किसी राजनीति आदमी का वो नहीं था। और मैं भी कभी भी एज ए सतगामा प्रधान किसी राजनीतिक मंच को या किसी पार्टी को एज ए सतगामा कभी मैं ये नहीं कहता कोई किसी की वोट दो। मेरे गांव में भी जैसे इलेक्शन हुए हैं, जिला पार्षद के भी हुए और भी हुए हैं, मैं कभी भी किसी की वोट मांगने के लिए किसी गांव में नहीं गया। तो इस पंचायत में, सरोखा पंचायत में आप संत रामपाल महाराज का समर्थन मांगेंगे? जो कमेटी के लोग वहां गए हैं उनको आप बुलाने का काम करेंगे? नहीं, उनको मैं क्यों बुलाऊंगा, जो उनकी जरूरत ही नहीं है, उनकी एंट्री की जरूरत ही नहीं है। सरोखाप में को वो सरव खुद में ही सरव है, उसमें सब कुछ आ गया। ठीक है। और आप गाँवों में जाइए, आप अपने नॉर्मल भक्तों को लोगों के बीच में बिठाइए। वो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ राजनीति करने की कोशिश है, वो इन प्रोग्रामों के द्वारा वो करने की कोशिश की गई। संत रामपाल जी महाराज हर बात को जानते हैं। अब की बार तारीख 8 महीने बाद की लगी है। अब की बार अगर जमानत उनकी हो जाती तो यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को आप ताउम्र ये नहीं बता पाते कि आखिरकार ये प्रोग्राम है वो किस लिए किए गए हैं। गिरावट के बाद लगातार प्रोग्राम रद्द पे रद्द हैं, वो होते गए। अब आखिरकार ये प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहे हैं? और जो आप ये कह रहे हो कि घर बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, आप पूरे एक गांव को, मैं यकीन के साथ कहता हूं, आप पूरे महाशय एक गांव के घर नहीं बना पाएंगे। अगर आप ही, परमात्मा तो पता नहीं क्या कर देगा, लेकिन जो आप लोग मैनेजमेंट है ना, आप लोग कम से कम आप इतना कर दीजिए कि आप लोग 6 महीने तक ये कह दीजिए पीला पर्चा निकाल के कि 6 महीने तक आप कोई भी आश्रमों में दान मत कीजिए, ये पैसा मत दीजिए। तो तब हम देखेंगे कि आप लोग कितने पाइप हैं वो सतलोक के नाम पर लेकर आ रहे हो, कितने भंडारे हैं आप सतलोक के नाम पर आप लोग कर पा रहे हो। ये आपका जिक्र है, ये संत रामपाल जी महाराज और परमात्मा का जिक्र नहीं है। ये आप लोगों की क्षमता मैं बता रहा हूं। आप लोगों की 1 महीने की क्षमता नहीं होगी जो हाइप आप देने की कोशिश कर रहे हो। इजराइल के पास में पूरा गाजा तबाह है, आप गाजा को सदाबहार और गुलजार दोबारा से कर दीजिए ना, आप कितना कर पाएंगे? तो ये जो मतलब एक केवल आप आश्रम से जुड़े हुए डिवोटियों को ही बार बार सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बारे में हम लोग 8 या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे कि जब वो आलाप लेते थे, जब वो राग कहते थे, तो दरी नीचे से, श्रोताओं को नीचे से दरी खिंचती हुई प्रतीत होती थी। उसी तरह जब आप लोगों को लेकर ये खुलासे हो रहे हैं, जब आप लोग गुरु महाराज के ज्ञान से इतर चल रहे हैं, तो आप लोगों की दरी खिंचती हुई महसूस हो रही है। और आप लोग बार बार मेरे पास तब भी आते थे, मैं तब भी ये बोलता था मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आप अच्छा कर रहे हैं मैं अच्छा दिखा दूंगा, जो आप लोग गलत कर रहे हैं वो भी मैं गलत दिखा दूंगा। इस चीज़ को आपको बड़ा झटका है, इस चीज़ से लग रहा है। और इलाज की ज़रूरत मुझे है या आपको है, आप खुद ब खुद है अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, आप चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिग्गल ऐसा करे, डिग्गल वैसा करे, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया है, कुछ लोग एक ऐसा गैंग चला रहे हैं सतलोक आश्रम के नाम पे, जो नहीं चाहते कि करोथा आश्रम दोबारा से शुरू हो, ये आश्रम बंद हो जाए। बहुत लोग ये चाहते हैं और मैनेजमेंट में भी कई फाड़ हो रखी है। कुछ लोग चाहते हैं करोथा आश्रम शुरू हो जाए। डिग्गल और करोथा के जो डिवोटी हैं, आश्रम के कमेटी के सदस्य भी हैं, वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कमेटी के दूसरा जो हिस्सा है उनसे इतर, वो चाहता है कि आश्रम बंद हो जाए।
इस टाइप से भी मतलब आप लोगों की चीज़ें चल रही हैं। तो अब जो लोग बार बार डिगल डिगल कह के जो ये चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपकी बच्चों वाली हरकतें हैं। मैं आपकी इन हरकतों में नहीं आने वाला हूं। आप लोग दोबारा से कुछ इस कदर चाहते हैं कि डिगल, मुझे पहले दिन से पता है कि डिगल और करोथा में कुछ ना कुछ ऐसा हो कि ये आश्रम है वो मतलब दोबारा से मतलब बंद हो जाए। आधे लोग कमेटी के ऐसे चाहते हैं, आप लोग ही अपनी बात पर सहमत नहीं हो। मैं फिर से कहता हूं, वीडियो से आरोप प्रत्यारोप का दौर मत चलाइए। आप लोग एक स्थान निर्धारित कीजिए और मुझे भी वहां पर बुलाइए। आप जो लोग डिगल के बारे में कह रहे हो, आप डिगल ही आके आप पंचायत कर लीजिए और मुझे वहां पे बुलाइए और पूछिए, या आप लोग सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा के उन आरोपों का जवाब दीजिए। आपसे तनख्वाह पाने वाले ही पत्रकार हैं, अपनी ही जगह पर आप लोग बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमने करारा जवाब दे दिया है। जवाब ऐसे नहीं दिए जाते। आप ट्रस्ट के लोग हैं, आप लोगों से पैसा लेते हैं, उसके दम पर आप लोग सारी चीजें कर रहे हैं। आप एक जगह पर बैठ के उस आश्रम के अंदर छुप कर ये सब मत कीजिए। आप ऑन पब्लिक आइए, ऑन ग्राउंड आइए और एक पीसी बुलाइए, तब आरोपों का जवाब दीजिए। और एक बकायदा, मैं तो दावा करता हूं, एक स्क्रीन लगेगी जिसमें ये दिखाया जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में कहते क्या हैं और आप लोग अपने संत रामपाल जी महाराज के आदेश के नाम पर लोगों से करवाते क्या हैं। तब दूध का दूध, पानी का पानी है वो हो जाएगा। धन्यवाद।